नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरुजी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण स्व अध्याय में शतरुद्र संहिता के अध्याय 1 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराण तृतीया शतरुद्र संहिता प्रारभ्यते। प्रथमो अध्यायः। वन्दे महानन्दम् अनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महानतं गौरीप्रियं कार्तिक विघ्नराजसमुद्भवं शङ्करमादिदेवं। शौनक उवाच। व्यास शिष्य महाभाग सूत ज्ञान दयानिधे वद शंभव अवतारांश यैर् कार्षीत् सतां शिवं। सूत उवाच। मुने शौनक सद्भक्त्या दत्तचित्तो जितेन्द्रियः अवताराच्छिवस्याहं वच्मि ते मुनये शृणु। एतत् पृष्टः पुरानन्दी शिवमूर्तिः सतां गतिः। सनत्कुमारेण मुने तमुवाच शिवा स्मरन्। नन्दीश्वर उवाच। असंख्याता हि कल्पेषु विभोः सर्वेश्वरस्य वै अवतारास्तथापि वच्म्यहं तान्यथामति। एकोनविंशकः कल्पो विज्ञेयः श्वेतलोहितः सद्यो जातावतारस्तु प्रथमः परिकीर्तितः। तस्मिन्नस्तत्परमं ब्रह्म ध्यायतो ब्रह्मणस्तथा उत्पन्नस्तु शिखायुक्तः कुमारः श्वेतलोहितः। तं दृष्ट्वा पुरुषं ब्रह्मा ब्रह्मरूपिणीमीश्वरं ज्ञात्वा ध्यात्वा सहृदये ववन्दे प्रयताञ्जलिः। सद्यो जातं शिवं बुद्ध्वा जहर्ष भुवनेश्वरः। मुहुर्मुहुश्च सद्बुद्धया परमं तं समचिन्तयत्। ततोऽस्य ध्येयायतः श्वेताः प्रादुर्भूता यशस्विनः कुमाराः परविज्ञान परब्रह्मस्वरूपिणः। सुनन्दो नन्दनश्चैव विश्वनन्दोपनन्दनौ शिष्यास्तस्य महात्मानो यैस्तद्ब्रह्मसमावृतम्। सद्यो जातश्च वै शम्भुर्ददौ ज्ञानं च वेधसे सर्गशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्नः परमेश्वरः। इति सद्यो जातावतारः प्रथम एक। ततो विंशतिमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तितः। ब्रह्मा यत्र महातेजा रक्तवर्णमधारयत् ध्यायतः पुत्रकामस्य प्रादुर्भूतो विदेहसुतः। रक्तमाल्याम्बरधरो रक्ताक्षो रक्तभूषणः स तं दृष्ट्वा महात्मानं कुमारं ध्यानमाश्रितः वामदेवं शिवं ज्ञात्वा प्रणामकृताञ्जलिः। ततस्तस्य सुतार्यांश्चत्वारो रक्तवाससः विरजाश्च विवाहश्च विशोको विश्वभावनः। वामदेवः स वै शम्भुर्ददौ ज्ञानं च वेधसे सर्गशक्तिमपि प्रीतया प्रसन्नः परमेश्वरः। इति देवावतारो द्वितीयः। एकविंशतितमः कल्पः पीतवासा इति स्मृतः। ब्रह्मा यत्र महाभागः पीतवासा बभूवः ध्यायतः पुत्रकामस्य विधेर्जातः कुमारकः पीतवस्त्रादिक्प्रोढो महातेजा महाभुजः। तं दृष्ट्वा ध्यानसंयुक्तं ज्ञात्वा तत्पुरुषं शिवं प्रणाम। ततो बुद्धया गायत्रीं शाङ्करीं विधिः जपित्वा तु महादेवीं सर्वलोकमातुरीं
नमस्कृतां प्रसन्नस्तु महादेवो ध्यानयुक्तेन चेतसा ततो अस्य पार्श्वतो दिव्यः प्रादुर्भूतः कुमारकः पीतवस्त्रा हि सकला योगमार्गप्रवर्तकः इति तत्पुरुषावतारस्तृतीयः ततस्तम् ततस्तस्मिन् गते कल्पे पीतवर्णे स्वयंभुवः पुनरन्यः प्रवृत्तस्तु कल्पो नाम्ना शिवस्तु सः एकार्णवे संव्यतीते दिव्ये वर्षसहस्रके सृष्टुकामः प्रजा ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखितः ततो अपश्यन् महातेजः प्रादुर्भूतं कुमारकं कृष्णवर्णं महावीर्यं दीप्यमानं स्वतेजसा धृतकृष्णाम्बरोष्णीशं कृष्णयज्ञोपवीतिनम् कृष्णेन मौलिना युक्तं कृष्णस्नानानुलेपनं स तं दृष्ट्वा महात्मानं घोरं घोरविक्रमं ववन्दे देवदेवेश वदनं देवदेवेशमद्भुतं कृष्णपिङ्गलम् अघोरं तु ततो ब्रह्मा ब्रह्मरूपं व्यचिन्तयत् तुष्टाववाग्भिरिष्टाभिर्भक्तवत्सलं व्ययम् अथास्य पार्श्वतः कृष्णः कृष्णस्नानानुलेपनः चत्वारस्तु महात्मानः सम्बभूवुः कुमारकाः कृष्णः कृष्णशिखश्चैव कृष्णस्य कृष्णकण्ठधृक् इति ते अव्यक्तनामानः शिवरूपाः सुतेजसः एवं भूता महात्मानो ब्रह्मणः सृष्टिहेतवे योगं प्रवृत्तयामासु घोराख्यं महदद्भुतम् इत्यघोरावतारश्चतुर्थः अथान्यो भ्रमणः कल्पः प्रावृत्तत् मुनीश्वरः विश्वरूप इति ख्यातो नामतः परमाद्भुतः ब्रह्मणः पुत्रकामस्य ध्यायतो मनसा शिवं प्रादुर्भूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती तथाविधः स भगवानीशानः परमेश्वरः शुद्धस्फटिकस्दिकाशः सर्वाभरणभूषितः तं दृष्ट्वा प्रणनामासौ ब्रह्मेशानं जं विभुं सर्वगं सर्वदं सर्वं सुरूपं रूपवर्जितम् ईशानोऽपि तथादिश्य सन्मार्गं ब्रह्मणे विभुः सशक्तिः कल्पयाश्चक्रे स बालांश्चतुरः शुभान् जटिमुण्डी शिखण्डी च अर्धमुण्डश्च जज्ञिरे योगेनादिश्य यो, योगेनादिश्य सद्धर्मं कृत्वा योगगतिं गताः इति शानावतारः पञ्चमः एवं संक्षेपतः प्रोक्तः सत्यादीनां समुद्भुवः सनत्कुमार सर्वज्ञ लोकानां हितकाम यया अथ तेषां महाप्राज्ञ व्यवहारं यथा यथं त्रिलोकहितकारं हि सर्वं ब्रह्माण्ड संस्थितम् ईशानः पुरुषो घोरो वामसंज्ञस्तथैव च ब्रह्मसंज्ञा महेशस्य मूर्तयः पञ्चविश्रुतः ईशानः शिवरूपश्च गरीयान् प्रथमः स्मृतः भोक्तारं प्रकृतेः साक्षात् क्षेत्रज्ञं दितिष्ठति शैवस्तत्पुरुषाख्यश्च स्वरूपो हि द्वितीयकः गुणाश्रयात्मकं भोग्यं सर्वज्ञं दितिष्ठति धर्माय स्वाङ्गसंयुक्तं बुद्धितत्त्वं पिनाकिनः अघोराख्यस्वरूपो यस्तिष्ठत्यन्तस्तृतीयकः वामदेवाह्वयो रूपश्चतुर्थः शङ्करस्य हि अहड्कृतेरधिष्ठानो बहुकार्यकरः सदा ईशानाय स्वरूपो हि शङ्करस्येश्वरः सदा श्रोत्रस्य
वचश्चापि वचश्चापि विभोर्वयोम्न तथैव च स्वकपाणिस्पर्शवायूनामीश्वरम् रूपमैश्वरं पुरुषाख्यं विचारज्ञ मतिमन्तः प्रचक्षते वपुश्च रस्यस्यापि रूपस्याग्नेस्तथैव च अघोराख्यमधिष्ठानं रूपमाहुर्मनीषिणः रसनायाश्चुपायोश्च रस्यापां तथैव च ईश्वरं वामदेवाख्यं स्वरूपं शाङ्करं स्मृतं घ्राणस्य चैवोत्स्थस्य गन्धस्य च भुवस्तथा सद्यो जाताः वयं रूपम् ईश्वरं शाङ्करं विदुः इमे स्वरूपाः शम्भोर्हि वन्दनीयाः प्रयत्नतः श्रेयो अर्थिर्भिर्नरैः नित्यं श्रेय सामेकहेतवः यः पठेत् शृणुयाद्वापि सद्यादीनां समुद्भवं स भुक्त्वा सकलान् कामान् प्रयाति परमां गतिम् इति श्रीमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायां शिवस्य पञ्चब्रह्मावतारवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। व्याख्या। अत्यंत आनंद को देने वाले, अनंत लीला करने वाले, महेश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी प्रिय, कार्तिक तथा गणेश के जन्मदाता आदि देव शिव जी को नमस्कार करता हूँ। शौनक जी ने कहा, व्यास शिष्य महाभाग, ज्ञान तथा दया के निधि, आप शिव जी के अवतारों का वर्णन कीजिए जिनसे सज्जनों का कल्याण हुआ है। सूत जी ने कहा, हे मुनि, पहले यही बात सनत कुमार जी ने शिव रूप सज्जनों के आश्रय नंदी से पूछी थी। उन्होंने शिव जी का स्मरण कर कहा। नंदीश्वर ने कहा, अलग अलग कल्पों में शिव जी के असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उन्हें कहता हूँ। श्वेत लोहित नामक जो 19वां कल्प है, उसमें सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। उस कल्प में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी से शिखा युक्त श्वेत लोहित नामक कुमार उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी उस पुरुष को देखकर उसे ब्रह्म रूपी ईश्वर जानकर हाथ जोड़कर हृदय में प्रणाम किया। सद्योजात शिव को जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और सद्बुद्धि से उस परम पुरुष का चिंतन करने लगे। तब इनका ध्यान करते हुए श्वेत वर्ण के यशस्वी परम विज्ञानी तथा पर ब्रह्म रूपी अनेक कुमार उत्पन्न हुए। सुनंद, नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन ये उनके नाम थे। ये महात्मा उसके शिष्य हुए जिन्हें परम ब्रह्म का ज्ञान था। सद्योजात शिव ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान दिया और सृष्टि करने की शक्ति भी दी। इस प्रकार पहला सद्योजात अवतार हुआ। उसके बाद 20वां कल्प रक्त नाम का था, जिसमें महान तेजस्वी ब्रह्मा ने लाल रूप धारण किया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह लाल आंखों वाला था और लाल माला वस्त्र आभूषण धारण किए था। ब्रह्मा जी उस महात्मा कुमार को देखकर ध्यान मग्न हो गए। उन्हें वामदेव शिव का अवतार जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तब उनके 4 पुत्र हुए जो लाल वस्त्र धारण किए थे। उनके नाम थे विरज, विवाह, विशोक, विश्वभावन। 20वें कल्प में उन वामदेव शिवजी ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि करने की शक्ति दी। इस प्रकार दूसरा वामदेव का अवतार हुआ। 21वां कल्प पीतवासा नाम का था, जिसमें ब्रह्मा जी पीले वस्त्र धारण करते थे। उस कल्प में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को एक कुमार की प्राप्ति हुई। वह पीले वस्त्र आदि धारण किया था। वह महान तेजस्वी तथा बड़ी भुजाओं वाला था। ध्यान से जब उसे देखा तो उस पुरुष को शिव का अवतार जाना और वे शिव गायत्री का जप करने लगे। सबके प्रणाम करने योग्य उस गायत्री का जप करने से शिव जी उन पर प्रसन्न हुए। तब इनके पास में योग मार्ग का प्रवर्तन करने वाले अनेक दिव्य कुमार पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुए। इस प्रकार तीसरा तत्पुरुषावतार हुआ। ब्रह्मा जी के उस पीत वर्ण कल्प के बीत जाने पर फिर दूसरा शिव नाम का कल्प आया। उस समय चारों ओर जल ही जल था। उसके बाद देवताओं के 1000 वर्ष बीत जाने पर प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा जी दुखी होकर सोचने लगे। तब उन्होंने महान तेजस्वी कृष्ण वर्ण महान शक्तिशाली अपने तेज से प्रकाशित एक कुमार को देखा, जो काले वस्त्र, काली पगड़ी, काली जनेऊ, काला मुकुट, काला अगुरु का लेप लगाया था। तब ब्रह्मा जी घोर पराक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अद्भुत उस अघोर देव देवेश को देखकर
प्रणाम करने लगे। ब्रह्मा जी ने उस अघोर को साक्षात ब्रह्मरूप समझा। तब उन्होंने उत्तम स्तुतियों से उस अव्यय भक्तवत्सल की स्तुति की। उसके बाद इसके बगल से कृष्ण वर्ण तथा स्नान करने के बाद अगुरु का लेप किए हुए 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए। वे कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्ण मुख, कृष्ण कंठधारी इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी शिव स्वरूप थे। इस प्रकार वे महात्मा ब्रह्मा जी के सृष्टि कार्य में घोर नामक आश्चर्यजनक सहयोग देने लगे। इस प्रकार चौथा घोरावतार हुआ। घोरावतार हुआ। हे मुनिवरों, इसके बाद एक और ब्रह्मा का कल्प हुआ जो विश्व रूप नाम से परम अद्भुत और प्रसिद्ध था। जब ब्रह्मा जी पुत्र की इच्छा से मन से शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तब महानाद विश्व रूपा सरस्वती उत्पन्न हुई। उसी प्रकार के भगवान ईशान, परमेश्वर, शुद्ध स्फटिक मणि जैसे गौरवर्ण सभी आभूषणों से विभूषित ब्रह्मा जी ने उन ईशान, अज, विभु, सर्वत्र सब कुछ देने वाले सर्व स्वरूप तथा रूप वर्जित को देखकर प्रणाम किया। उन विभु ईश्वर ने भी ब्रह्मा जी को सतमार्ग की आज्ञा देकर अपनी शक्ति से 4 उत्तम बालक उत्पन्न किए। वे जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंड नामक पैदा हुए। इन्होंने योग से सधर्म का उपदेश दिया और वे स्वयं योग गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार 5वां ईशावतार हुआ। हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, लोगों की हित कामना से सद्य आदि अवतारों का संक्षेप से वर्णन कर दिया है। हे महाप्राज्ञ, उनका तीनों लोगों के लिए हितकर यथोचित व्यवहार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। ईशान पुरुष ही घोर है, उसी का नाम वामदेव है, वही ब्रह्म तथा महेश है। उसकी 5 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। पहला सर्वश्रेष्ठ शिव रूपी ईशान वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। दूसरा शिव जी का तत्पुरुष नामक रूप है, जो समस्त गुणों का आश्रय, भोक्ता तथा सर्वज्ञ होकर स्थित है। तीसरा जो अघोर नामक स्वरूप है, वह शिव जी के अंग से युक्त धर्म का कारण शिव जी का बुद्धित्व है। शिव जी का चौथा रूप वामदेव नामक है, जो अहंकार का स्थान तथा अनेक कार्यों का करने वाला है। शिव जी का जो ईशान नामक 5वां स्वरूप है, वह श्रोत्र इंद्रिय, वाक इंद्रिय, विभु एवं आकाश का अधिष्ठान है। त्वचा, हाथ, स्पर्श, वायु का अधिष्ठात्र देवता जो शिव का ईशान रूप है, उसे जानने वाले बुद्धिमान पुरुष नामक शिव का अवतार कहते हैं। शरीर, रस, रूप, अग्नि का अधिष्ठात्र देवता अघोर नामक शिव हैं, ऐसा बुद्धिमान कहते हैं। जीव, गुद, रस तथा जलों का अधिष्ठाता वामदेव नामक शिव है। नासिका, लिंग, गंध तथा भूमि वाला सद्योजात नामक शिव का रूप है। कल्याण के एकमात्र कारण इन रूपों को कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष सादर प्रणाम करें। जो इन सद्य आदि अवतारों के वर्णन का पाठ करेगा, वह सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में पंच ब्रह्मावतार वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक स्वीकार करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।